वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो संबंधित है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से या कहिए इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस से। क्या होते हैं ये, क्यों इनकी हमें आवश्यकता है, जरूरत है, नीड है, रिक्वायरमेंट है, इस बात को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी में हैं, आपने अपना कदम बढ़ा दिया है विश्वास के साथ कि जॉब आपको लेना ही लेना है, तो निश्चित तौर पर अंग्रेजी की दुनिया में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इन चीजों से आपका सामना हो सकता है। और यदि आपने इनको तैयार नहीं किया तो ये आपको जॉब से मरहूम कर सकते हैं, विदाउट जॉब कर सकते हैं, आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए डियर स्टूडेंट्स इनको आज भली भांति समझ लीजिएगा, इनको अपने दिलो दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में ये आपकी मदद कर सकें। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस या कहिएगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस से। यानी यहां पर हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसेस का जिनका फॉर्म ट्रांस का मीन्स होता है चेंज एंड FORM फॉर्म का मीन्स होता है स्ट्रक्चर। रूप भी कह सकते हैं, बॉडी भी कह सकते हैं। और जब इनको हम यूज करते हैं, इनको जब हम चेंज करते हैं, तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि या तो हम कीवर्ड को एंटोनिम्स में चेंज कर दें, मेन वर्ड को हम या तो हम एंटोनिम्स में चेंज कर दें, ऑपोजिट वर्ड में चेंज कर दें, या फिर डबल नेगेटिव वर्ड का यूज करें। हम डबल नेगेटिव वर्ड का मीन्स होता है कि वहां पर हम नो प्लस विदाउट का यूज करें। आपको पता है कि मैथमेटिक्स की दुनिया में भी जब डबल माइनस मिलता है तो वो कहीं ना कहीं हो तो जाता है प्लस, लेकिन साइन आपका उसके सामने माइनस का ही रहेगा। यानी माइनस और माइनस मिलकर के प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। उसी तरह से यहां अंग्रेजी में हम बात कर रहे हैं, नो और नो दोनों मिलकर के यस के सेंस में बात बना देते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस सेंस को आपको समझना है, इस मीनिंग को आपको समझना है। रूप बदलेगा, आकार बदलेगा, बनावट बदलेगी, ढांचा बदलेगा, लेकिन नहीं बदलेगा तो वो होगा सेंस, वो होगा मीनिंग, वो होगा उसका भाव। इसी बात में हमें महारत हासिल करनी है, महारत हासिल करनी है हमको। हमें इस पर अपनी एक्सपर्टाइज लेना है ताकि बिना देर किए परीक्षा में कुछ ही मोमेंट्स में इसको हम हल कर सकें। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि ये आपके कार्य में मदद कर सके, आपकी कॉम्पिटिटिव में आपकी हेल्प कर सके, कंपटीशन की दुनिया में। वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो यहां देखिएगा शी लव्स यू, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड्स का यूज हम करेंगे, जैसे नो है या नॉट है या फिर नेवर है या फिर विदाउट है, या फिर हम यहां पर ले सकते हैं नथिंग। नथिंग का यूज भी हम यहां पर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इनका यूज भी किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, हम हर संभव कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, बस एक ही करेंगे, एक प्रयास करेंगे कि इसका मीनिंग, इसका भाव चेंज ना हो, रूप बदले। कैसे? शी लव्स यू यानी वो आपको प्रेम करती है, वो आपको प्यार करती है। इसका तात्पर्य है कि वो आपके बिना नहीं रह सकती, वो आपके प्यार के बिना नहीं पॉसिबल है कि वो रहे, यानी वो आपके प्यार में है, आपके प्यार के बिना नहीं है। ये सेंसेस हम यहां पर लेकर के चलेंगे। तो शी लव्स यू को हम अगर इंटरचेंज करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, शी इज। अब देखिएगा यहां पर हम नेगेटिव वर्ड का यूज कर रहे हैं, शी इज नॉट। शी इज नॉट विदाउट, शी इज नॉट विदाउट लव फॉर यू। ये सेंस हमने यहां बना दिया कि शी इज नॉट विदाउट लव फॉर यू, यानी कि
सेंस क्या है, शी लव्स यू। इस बात को हम नेगेटिव में यानी बिना भाव के चेंज किए इस तरह से भी लिख सकते हैं, शी इज नॉट विदाउट लव फॉर यू, यानी वो आपके लिए बिना प्यार के नहीं है, वो आपके लिए बिना प्यार के नहीं है। और सिंपल में हम कहेंगे शी लव्स यू। तो कुछ लोग डायरेक्ट कहना पसंद नहीं करते हैं, उस बात को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, और यही चीजें हम आगे चल करके कुछ अपने वीडियोस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के माध्यम से भी एक्सप्रेस करेंगे आपके लिए। अगला सेंटेंस देखें, आई एम होपफुल। आई एम होपफुल अर्थात मैं आशावान हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मेरे पास आशा और उम्मीद है। हिंदी में समझ लीजिएगा, जब कहेंगे मैं आशावान हूं तो इसका तात्पर्य हिंदी में हम रूप परिवर्तन करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, आंतरिक परिवर्तन करेंगे, और वो यही हो जाएगा कि मैं निराश नहीं हूं, मेरे पास निराशा का कोई सेंस नहीं है डियर स्टूडेंट। तो आई एम होपफुल के लिए हम यूज करेंगे आई एम नॉट विदाउट होप। कैसे, आइए देखते हैं। सेकंड सेंटेंस, आई एम, अब इंटरचेंज वाला हमने वर्ड ले लिया है, आई एम नॉट विदाउट, और साथ में जो की वर्ड है यहां पर वो है होप। तो आई एम नॉट विदाउट होप, आई एम नॉट विदाउट होप, यानी मैं बिना आशा और बिना उम्मीद के नहीं। इसका तात्पर्य आई एम होपफुल, मैं आशावान हूं डियर स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज वाइज, यानी वह बुद्धिमान है। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। ही इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, तेज तर्रार है, शार्प है। तो यहां जो कीवर्ड है, मुख्य शब्द है, क्या है वो है वाइज, है ना। तो इसमें भी हो सकता है चेंज हो, देखते हैं क्या कर सकते हैं यहां पर हम। तो यहां ही इज का ही इज बना रहेगा, क्योंकि हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, यानी हाँ यहां पर हम बदल रहे हैं एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी स्वीकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदल रहे हैं। लेकिन एक ही बात का हमें याद रखना है कि भाव और मीनिंग चेंज नहीं होगा, ओनली उसका रूप चेंज होगा। तो ये हो गया ही इज, ही और टेंस में परिवर्तन करेंगे नहीं, ही इज नॉट। अब यहां पर हमने नॉट यूज कर लिया, ही इज नॉट, और साथ में हमने विदाउट यूज कर लिया, ही इज नॉट। अब यहां पर हम वाइज तो बोल नहीं सकते, तो ही इज नॉट विदाउट वाइज ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वाइज जो है वो एडजेक्टिव है। अब हमें इस वाइज को, इस एडजेक्टिव को चेंज करना होगा नाउन में, और नाउन में जैसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा विजडम। अर्थात हम यहां पर लिख देंगे ही इज नॉट विदाउट विजडम। ये सेंस हमारा यहां पर आ गया, यानी वह बिना बुद्धिमत्ता के नहीं है। नॉट और नॉट डबल नेगेटिव बन के पॉजिटिव सेंस हो ही जाता है, यस में चेंज हो जाता है। ही इज नॉट विदाउट विजडम, यानी वह बिना बुद्धिमत्ता के नहीं है। ये सेंस यहां पर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये बात स्पष्ट होना चाहिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन लव्स यू, एवरीवन लव्स यू, तो हम क्या कहेंगे, एवरीवन लव्स यू, यानी हर व्यक्ति आपको क्या करता है, प्रेम करता है। हर व्यक्ति प्रेम करता है, इसका तात्पर्य ऐसा कोई नहीं है जो आपको प्रेम नहीं करता, ऐसा कोई नहीं है जो आपको प्रेम नहीं करता। तो एवरीवन लव्स यू, इसका एक तरीका तो ये हो सकता है नो वन हेट्स यू, है ना। नो वन हेट्स यू भी हम यहां पर बना सकते हैं, यानी एवरीवन को आपने किस में चेंज कर दिया, नो वन में, नो वन, और ये आपका लव के स्थान पर हेट रहेगा ही रहेगा। नो वन हेट्स और साथ में यू, ये हमने एक तो ये तरीका अपना लिया। नो वन हेट्स यू यानी कोई आपको नफरत नहीं करता है। यहां हमने इस मेन वर्ड का ऑपोजिट वर्ड लेकर के बना दिया है, एंटोनिम लेकर के बना दिया है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम डबल नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, दो नकारात्मक शब्दों का यूज करते हैं। वो कौन कौन सा है, जैसे हम कहना चाहें यहां पर एवरीवन लव्स यू, तो हम कहेंगे देयर इज नो वन
देयर इज नो वन, कम ऑन समझिएगा बात को, हम कह सकते हैं यहां पर कि देयर, है ना, देयर इज नो वन, यानी कोई नहीं है। देयर इज नो वन का मीन्स कोई नहीं है, देयर इज नो वन। और फिर हमने कह दिया हु does not love you, there is no one who does not love you, there is no one who does not love you। यानी एक सेंटेंस को जो एफर्मेटिव है उसे नेगेटिव में बदलने के कई कई सेंस हो सकते हैं। हमारा तात्पर्य सिर्फ इससे है कि वो नेगेटिव में चेंज हो जाए लेकिन उसका भाव न बदले। नो वन हेट्स यू, कोई उसको यानी कोई तुमको नफरत नहीं करता है, इसका मतलब एवरीवन लव्स यू। और एवरीवन लव्स यू को ऐसे भी बोल सकते हैं देयर इज नो वन हु डज नॉट लव यू, देयर इज नो वन हु डज नॉट लव यू का सेंस भी यहां पर कहा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, एवरी रोज हैज ए थॉर्न, यानी हर गुलाब में कांटा होता है, हर गुलाब में कांटे होते हैं। ये एक सत्य सिस्टम है, ऐसा हमने देखा है, अनुभव किया है कि हर गुलाब में कांटा होता है। इसका तात्पर्य ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है जिसमें कांटा नहीं होता है, ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है जिसमें कांटा नहीं होता है। सेंस को हमें मेंटेन करना है, सेंस को हमें रिटेन करना है, लेकिन स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे, भाव को हम बदलेंगे, ऐसा सेंस हम यहां पर लेकर के चल सकते हैं। इस सेंस को लिया जा सकता है यहां पर। तो उसी के अंतर्गत अगर हम इसको थोड़ा सा और डेवलप करें और आगे बढ़ाएं तो हम यहां कहेंगे एवरी रोज हैज ए थॉर्न को जब हम कन्वर्ट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम यही कहेंगे यहां पर कि देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न। तो हम क्या कहेंगे, देखिएगा यहां पर, देयर इज नो रोज, देयर इज नो रोज without a thorn, there is no rose without a thorn, यानी ऐसा कोई भी गुलाब नहीं है जिसमें कांटा ना होता हो। शब्दों का खेल है डियर स्टूडेंट्स। कोई कहता है कि भाई गिलास आधा खाली है, कोई कहता है कि गिलास आधा भरा है, और किसी ने कहा, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा कि गिलास भरा है, बस कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आधे में ऑक्सीजन है और आधे में पानी है। तो शब्दों का ही खेल है। अगर हमारे दिलो दिमाग में शब्द हैं, वर्ड्स हैं, तो हम आने वाली चीजों को, अपनी भाषा को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं उस चीज को। तो देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न का ये सेंस यहां पर आ रहा है। अगला है वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी कि जहां धुआं है वहां आग होगी ही होगी, ऐसा हम कहते हैं। जहां धुआं है वहां आग होगी ही होगी, ऐसा हम कह रहे हैं, कहते हैं। तो इस बात को जब हम इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस करेंगे, तब की कंडीशन क्या होगी, इस बात को हम कहेंगे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कम ऑन, इस सेंटेंस को समझ लीजिएगा, there is no smoke, there is no smoke without fire, there is no smoke without fire, है ना। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर डबल नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, एक नो आया हुआ है और एक विदाउट आया हुआ है, अर्थात डबल नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो जाना ही होता है, और सेंस बिल्कुल वही रिटेन है, मेंटेन है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां धुआं है वहां आग होती ही होती है। यहां हमने कहा है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, यानी आग के बिना धुआं नहीं होता है, यानी कहिए धुआं के बिना आग नहीं होती है। जहां भी आग लगनी होती है, चाहे वो स्थान हो या हो हमारे हृदय, धुआं निकलता ही निकलता है डियर स्टूडेंट्स, स्मोक होता ही होता है वहां पर। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने चर्चा किया कुछ इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस की, या कहिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की।
आशा और उम्मीद दोनों हम बराबर बनाए रखते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और यदि हमारे इस वीडियो ने, हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम ने आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाया है, जगह बनाई है, तो प्लीज वीडियो को आप कर दें लाइक। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यदि आप चैनल के लिए नए हैं, पहली बार दे रहे हैं दस्तक, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना केवल आप करें बल्कि अपने नियर एंड डियर वंस, जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जितने रिलेटिव्स हैं, सबको इस वीडियो से उनको जो है कहीं ना कहीं उनके पास तक पहुंचाएं, इस वीडियो को अवगत कराएं, उनकी दहलीज पे भेज दें, ताकि वो भी हमारी इस मेहनत और परिश्रम का लाभ ले सकें। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना ट्रेनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है कि सफलता तो आपको दिलवाना ही है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत, किसी भी हालत में। वेल, हमने अपना पूर्ण प्रयास किया हुआ है। फिर भी यदि आपको दिल दिमाग में कोई डाउट है, कहीं ना कहीं कोई प्रश्न आ रहा है, तो आप उस प्रश्न को, उस डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। हम उसका समाधान कुछ ही पलों में आपके पास तक भेजने का सफल प्रयास करेंगे। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, हम तो यही कहेंगे आज के दौर में, स्टे होम, घर पर रहकर ही स्टे सेफ, आनंद लीजिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।